गणेश जी के कान कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। बहुत पहले श्रीपुरम राज्य पर राजा प्रहलाद वर्मा राज्य करते थे। उन दिनों श्रीपुरम में जकन्ना नाम का एक महान शिल्पी था। जकन्ना शिल्पकारों के परिवार से संबंध रखता था। जकन्ना ने उनसे यह हुनर प्राप्त किया था, परंतु उसने अपने हुनर को इतना तराशा जितना उन लोगों में से कोई न तराश सका। उसकी बहुत पूछ थी और उसे लगातार मंदिरों, राजकीय इमारतों और सार्वजनिक स्थानों के लिए मूर्तियां तराशने के लिए बुलाया जाता था। चंदेरी के राजा ने एक साथ कई मंदिर बनवाए थे। उसने जकन्ना को वहां आकर मंदिर की दीवारों और गोपुरम पर मूर्तियां अंकित करने के लिए निमंत्रित किया। वह काम इतना अधिक था कि उसको पूरा करने में कई वर्ष लगते। जकन्ना ने कुछ शर्तों के साथ निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि वह प्रतिवर्ष विनायक चतुर्थी के अवसर पर 1 महीने के लिए अपने गृहनगर श्रीपुरम आएगा। विनायक चतुर्थी के उत्सव की समाप्ति पर गणेश प्रतिमा के विसर्जन के बाद ही वह लौटेगा। शिल्पकार जकन्ना का सबसे प्रिय काम विनायक चतुर्थी के लिए गणेश की प्रतिमाएं बनाना था। इन प्रतिमाओं में घरों में पूजी जाने वाली मिट्टी की छोटी छोटी प्रतिमाओं से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर पूजी जाने वाली बड़ी बड़ी प्रतिमाओं तक सब शामिल होती थीं। गणेश उत्सव के लिए प्रतिमाएं बनाकर उसे अपार संतोष और सुख मिलता था। जब जकन्ना शिल्पकारी का काम सीख रहा था तब उसके पिता ने कहा था, शिल्पकारी करने का मतलब पत्थरों में आँख, नाक आदि खोदना भर नहीं है। जो भी मूर्ति हम बना रहे हैं उसे उस शिल्प में जीवित कर देने में हमें सक्षम होना चाहिए। अगर हम ईश्वर की प्रतिमा बना रहे हैं जिसने हमें बनाया है, तब तो हमें दीनता, भक्ति और समर्पण की भावना से काम करना चाहिए। अपने काम के प्रति इतना समर्पित होना चाहिए कि ईश्वर की जिस प्रतिमा के सामने लोग सर झुकाएं उसमें से दिव्यता का प्रकाश फैले। विनायक चतुर्थी के लिए श्रीपुरम जाते समय उसे ये शब्द याद आ रहे थे, लेकिन राज्य में पहुंचने पर उसे बड़ा सदमा लगा। खेत सूखे पड़े थे, पशु दुबले और कमजोर थे, लोग बेहद गरीबी में जी रहे थे और दुखी थे। लोगों की उन्नति हो तब त्यौहार मनाए जाते हैं। जकन्ना यह जानने में असमर्थ था कि यह कैसे हो गया। पूछताछ करने पर उसे मालूम हुआ कि राजा तो भोग विलास और ऐशो आराम में डूबा रहता है और राज्य की व्यवस्था में कोई रुचि नहीं लेता। राज्य के मंत्री और अन्य अधिकारी इस स्थिति का फायदा उठाकर अपने अपने स्वार्थ को साधते हुए राज्य का काम चलाते थे। वे लोगों से भारी कर वसूल करते थे और उनसे कड़ा व्यवहार करते थे। वे किसी तरह की शिकायत करने वाले व्यक्ति को राजा तक पहुंचने ही नहीं देते थे। इस हद तक स्थिति बिगड़ते देखकर जकन्ना ने भी राजा के पास जाने की कोशिश की, परंतु उसकी भेंट भी उन्हीं मंत्रियों से हुई जिन्होंने उसे राजा से मिले बिना ही वापस भेज दिया। घर आकर जकन्ना ने गंभीरता से इस विषय पर विचार करना शुरू किया। गणेश प्रतिमाओं के लिए सांचे बनाते समय उसके मन में एक विचार आया। परिणाम यह हुआ कि विनायक चतुर्थी के लिए बनाई गई गणेश प्रतिमा में से किसी के भी कान नहीं थे। भगवान गणेश का सौंदर्य उनके बड़े और चौड़े कानों से है, पर अब इन प्रतिमाओं के तो कान ही नहीं थे। कान रहित गणेश प्रतिमाओं को देखकर लोग हैरान थे। वे एक दूसरे से कहने लगे कि राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए गणेश की ऐसी मूर्तियां तो और भी बुरा समय दिखाएंगी। इसके बारे में मंत्रियों को भी मालूम पड़ा। उन्होंने राजा से मिलकर शिल्पकार की शिकायत करके उसको सजा दिलवाने का निश्चय किया, जिससे भविष्य में ऐसा न करे। तब तक राजा को यह बात मालूम पड़ चुकी थी कि विनायक चतुर्थी के लिए महल में लाई गई प्रतिमाएं के कान नहीं हैं। वह गंभीरता से शिल्पकार जकन्ना को दंडित करने पर विचार करने लगा। जब मंत्री भी उसके पास शिकायत लेकर आए तो उसका क्रोध और बढ़ गया और फौरन उसने जकन्ना को बुलवाया। जब वह आया तो राजा ने गुस्से से उससे पूछा, भगवान की मूर्ति बिना कान के बनाना उनका घोर अपमान है। क्या सोचकर तुमने ऐसा किया है? इसके पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? यदि हमारे राज्य पर दुर्भाग्य आ गया तो क्या होगा? आत्मविश्वास से भरे हुए जकन्ना ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पिता मुझसे हमेशा कहते थे कि गणेश के कान इतने बड़े क्यों होते हैं। उन्होंने बताया कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं और गणेश के कान इतने बड़े इसलिए होते हैं कि वह हर व्यक्ति की विनती सुन सकें। उसके बाद से मैं ऐसी मूर्तियां बनाता था कि जिनमें कान सुंदर और स्पष्ट दिखें, परंतु हमारे राज्य की दशा को देखकर तो लगता है कि भगवान के कान हैं भी या नहीं। जनता की ढेरों शिकायतों पर ध्यान नहीं देने के कारण मैंने ईश्वर की मूर्तियाँ ऐसी बनाने का निश्चय किया जिनके कान ना हों, क्योंकि वे लोगों की प्रार्थनाएं सुन ही नहीं रहे हैं। और जकन्ना ने आगे कहा। उसका उत्तर सुनकर राजा भौंचक्का रह गया। अब हमारे राज्य के लोगों को क्या हुआ है? उसने आश्चर्य से पूछा। जब जकन्ना ने धीरे धीरे राजा को बताना शुरू किया कि किस तरह राज्य नियंत्रण से बाहर हो गया है, लोगों के लिए किस तरह जीना मुश्किल हो रहा है और किस तरह राज्य शक्ति पूरी तरह गलत हाथों में चली गई है, तो राजा कांप उठा।
लज्जित और विचलित होते हुए उसकी समझ में आया कि उसने अपने ही देश का कितना नुकसान किया है। उसने अच्छे प्रशासन का वचन दिया और उन सब मंत्रियों को हटा दिया और अच्छे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की और फौरन मदद के कार्य प्रारंभ करवाए। अपने चतुर तरीके से चालाक मंत्रियों का भंडा फोड़कर उसकी आंखें खोलने के लिए उसने जकन्ना की प्रशंसा की। महाराज, किसी ने नहीं देखा है कि भगवान एक कान है कि नहीं। यह केवल उनका विश्वास है कि ईश्वर उनकी प्रार्थनाएं सुनता है, परंतु राजा उनकी शिकायतें सुनकर उनकी समस्याएं सुलझाएगा। यह सिर्फ विश्वास का विषय नहीं है, यह एक वास्तविकता है। यही कारण है कि राजा को ईश्वर का अवतार कहा जाता है। यदि ऐसा राजा ही बिना कान के भगवान जैसा व्यवहार करे तो लोगों के दुख दर्द का क्या होगा? जकन्ना ने कहा। राजा ने पुनः जकन्ना की प्रशंसा की और बदलाव लाने की हिम्मत करने के लिए उसका सम्मान किया। उस साल बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं और हाँ, कान वाली बनाई गईं और अत्यधिक उत्साह के साथ राज्य में गणेश चतुर्थी मनाई गई। सारी प्रजा खुशहाल हो गई। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।